बनके बाबा मुरली वाले, सबसे अनोखे सबसे निराले, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 5 जून 2026 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में एवर प्योर हसीन मुसाफिर बाबा ने गीत की स्मृति दिलाते कहा कि गाते हैं, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले लो, हम रह गए अकेले। तो बाबा कहते हैं ऐसे साथ नहीं चल सकते हैं जब तक पुरानी दुनिया से वैराग ना हो। बाबा कहे जैसे नया मकान बनाते हैं तो पुराने से दिल हट जाती है। तो तुम बच्चे भी जानते हो यह पुरानी दुनिया अब खत्म होने वाली है। जो चीज़ पुरानी है और खत्म होने वाली है उससे दिल क्यों लगाए। बाबा कहे जब तक सतो प्रधान नहीं बनेंगे तब तक सतो प्रधान देवी देवता बन नहीं सकेंगे। इसलिए बाबा बार बार समझाते हैं अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करो, तब वापस घर चल सकेंगे। बाबा कहे मैं दूर का मुसाफिर आया ही हूँ सदगति करने के लिए। और अटेंशन दिलाते कहा कि बच्चों को चार्ट रखना है, अपनी जांच करनी है कि हमारा बुद्धि योग कहाँ भटकता तो नहीं है। बाबा अगर कोई बात पर इशारा देते हैं तो उसमें हम हार्ट फेल तो नहीं होते हैं। और साथ में कहा कि जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं उनको घड़ी घड़ी बाप दादा की कशिश होंगी। सुई पर जंग चढ़ी हुई होती है तो चुंबक इतना खींचता नहीं है। जिनका पूरा योग एक बाप के साथ होगा उनको जट बाबा की कशिश होंगी, वह जट बाबा को मिलने के लिए भागेंगे। बाबा कहे जितनी कट उतरती जाएंगी उतनी कशिश बढ़ती जाएंगी, क्योंकि शिव बाबा चुंबक है ना। निश्चय बुद्धि बच्चों के लिए गीत भी है ना, चाहे मारो ठुकराओ चाहे कुछ भी करो, हम आपका दर कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन बाबा कहे वह अवस्था चाहिए, निश्चय बुद्धि चाहिए। कट निकली हुई होंगी तो वह अवस्था बनेंगी। उसके लिए बाबा कहते हैं हे आत्माएं मन मना भाव। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे बाप के साथ साथ तभी चल सकेंगे जब इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग होगा। मीठे बच्चे बाप के साथ साथ तभी चल सकेंगे जब इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग होगा। आज मुरली से प्रश्न है, भगवान समर्थ होते हुए भी उसके रचे हुए यज्ञ में विघ्न क्यों पड़ते हैं। उत्तर में बाबा कहे क्योंकि रावण भगवान से भी तीखा है। जरूर जब उसका राज्य छीना जाएगा तो वह विघ्न डालेगा ही। शुरू से लेकर ड्रामा अनुसार इस यज्ञ में विघ्न पड़ते ही आए हैं, पढ़ने ही हैं। हम पतित दुनिया से पावन दुनिया में ट्रांसफर हो रहे हैं तो जरूर पतित मनुष्य विघ्न डालेंगे। बाबा एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं कि विघ्न क्यों पड़ेंगे, क्योंकि जब जिसका राज्य छीना जाता है, जिसकी गद्दी छीनी जाती है तो वह उथल पुथल तो करेगा ना। इसलिए बाबा कहे विघ्न तो पड़ेंगे ही। तुमको अचल अडोल एक रस अवस्था में रहना है। आज मुरली में गीत बजा, ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले चलो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन सुनी जैसे वेद शास्त्र आदि भक्ति मार्ग का रास्ता बताते हैं, वैसे गीत भी थोड़ा रास्ता बताते हैं। वह तो कुछ समझते नहीं, शास्त्रों की कथाएं आदि सुनाते हैं, वह जैसे है कन्नरस। अब बच्चे जानते हैं दूर देश का मुसाफिर किसको कहा जाता है। आत्मा जानती है हम भी दूर के मुसाफिर हैं, हमारा घर शांति धाम है। मनुष्य इन बातों को नहीं समझे तो गोया कुछ भी नहीं समझे। अर्थात बाबा कहे अपने को नहीं पहचाना, अपने कनेक्टेड बातों को नहीं समझा तो गोया कुछ नहीं समझे। बाबा कहे बाप को न जानने से सृष्टि चक्र को कोई नहीं जानते हैं। यह आत्मा कहती है कि शिव बाबा कहते हैं मैं टेम्पररी जीव आत्मा बनता हूँ, तुम स्थायी जीव आत्मा हो। मैं सिर्फ संगम पर ही टेम्पररी जीव आत्मा हूँ, अर्थात शरीर का आधार लेता हूँ, सो भी तुम्हारे मुआफिक नहीं बनता। मैं इस जीव में प्रवेश करता हूँ अपना परिचय देने, नहीं तो तुमको परिचय कैसे मिले। बाप ने समझाया है रूहानी बाप एक ही है जिसको शिव बाबा अथवा भगवान कहते हैं, दूसरा कोई नहीं जानते।
इसमें पवित्रता का भी बंधन है। बड़े ते बड़ा बंधन है। कौन सा? अपने को आत्मा समझना। जिस दूर के मुसाफिर शिव बाबा पतित पावन को भक्ति मार्ग में याद करते हैं, वह रूहानी बाप समझाते हैं कि मैं सबको ले चलूंगा, किसी को छोड़ूंगा नहीं, वापस तो सबको जाना है। बाबा कहे चाहे चलना चाहो या ना चलना चाहो, मैं सबको ले जाऊंगा, किसी को छोड़ूंगा नहीं। बाबा कहे प्रलय भी नहीं होती है, भारत खंड तो रहता ही है, भारत खंड का कभी विनाश नहीं होता है। सतयुग आदि में सिर्फ भारत खंड ही रहता है। कल्प के संगम युग पर जब बाप आते हैं तो आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करना होता है, बाकी सब धर्म विनाश होना है। तुम भी आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने में मदद कर रहे हो। तो गीत सुना। कौन सा गीत सुना? ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले चलो। कहते हैं बाबा हमको भी साथ ले चलो। बाबा कहे ऐसे साथ में कोई चल न सके जब तक पुरानी दुनिया से वैराग न आए। अंडरलाइन। बाबा कहते हैं ऐसे ही मैं कोई साथ नहीं ले जाऊंगा जब तक तुम पावन न बनो, पुरानी दुनिया से वैराग ना हो, तब तक तुम साथ चल न सको। बाबा कहे नया मकान बनाते हैं तो पुराने से दिल हट जाती है। तुम भी जानते हो यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है, अब नई दुनिया में चलना है। जब तक सतो प्रधान नहीं बनेंगे तब तक सतो प्रधान देवी देवता बन नहीं सकेंगे। इसलिए बाबा बार बार समझाते हैं। क्या समझाते हैं? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो। सदगति करने वाला दूर का मुसाफिर एक ही आया हुआ है, उनको दुनिया नहीं जानती, सर्वव्यापी कह दिया है। अभी तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। क्या जानते हैं? कि हम शिव बाबा की संतान हैं। आते भी हैं तो समझते हैं हम बाप दादा के पास आते हैं, तो यह फैमिली हो गई। यह है ईश्वरीय फैमिली। किसी को बहुत बच्चे होते हैं तो बड़ी पलटन हो जाती है। शिव बाबा के बच्चे जो इतने बीके भाई बहन हैं, वह बड़ी पलटन हो जाती हैं। बाबा कहे तुम्हारी देखो कितनी बड़ी पलटन है, कितना बड़ा परिवार है। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ सब जानते हैं हम बेहद के बाप से वर्षा लेते हैं। शास्त्रों में दिखाते हैं पांडवों और कौरवों ने खेल खेला, राजाई दांव में लगाई। अब राजाई न कौरवों की है न पांडवों की है, ताज आदि कुछ भी नहीं है। दिखाते हैं उनको शहर निकाला मिला, हथियार आदि छिपाकर जाई रखा। यह सब है दंत कथाएं। न पांडव राज्य है न कौरव राज्य है, न उन्हों की आपस में लड़ाई चली। लड़ाई राजाओं की लगती है। यह तो है भाई भाई। लड़ाई हुई है कौरव और यौवनों की, बाकी भाई एक दो को कैसे खत्म करेंगे। दिखाते हैं पांडव कौरव लड़े, बाकी 5 पांडव बचे और एक कुत्ता रहा, वह भी सब पहाड़ पर गल मरे। खेल ही खलास। राजयोग का अर्थ ही नहीं निकला। बाबा कहे राजयोग का अर्थ क्या है? राजा बनना। तो राजयोग सीखकर राजाई नहीं मिली तो फिर प्राप्ति क्या हुई? 5 पांडवों की विजय हुई, लेकिन वह भी पहाड़ पर जाकर गल मरे। बाबा कहे यह देह अभिमान से न्यारा होने की बात है, सचमुच में कोई खत्म होने की बात नहीं है। बाबा कहे अभी तुम बच्चे जानते हो। क्या जानते हैं? बाप कल्प कल्प आकर एक धर्म की स्थापना करते हैं, बुलाते भी हैं, हे पतित पावन बाबा आओ, आकर पतित से पावन बनाओ। सतयुग में सूर्यवंशी राजधानी ही होती है। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना हो रही है। अब बाप आए हैं तो उनके डायरेक्शन पर चलना है। कमल पुष्प समान पवित्र रहना है। कन्याओं को तो नहीं कहेंगे कि गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो, वह तो है ही पवित्र। यह गृहस्थियों के लिए कहा जाता है। कुमार और कुमारियों को तो शादी करनी ही नहीं चाहिए, नहीं तो वह गृहस्थी हो पड़ेंगे। कुछ गंधर्वी विवाह का नाम भी है। कन्या पर मार पड़ती है तो लाचारी हालत में गंधर्वी विवाह कराया जाता है। वास्तव में मार भी सहन करनी चाहिए, परंतु अधर कुमारी नहीं बनना चाहिए।
अर्थात बाबा कहे बंधन में बंधना ही क्यों है, कुमारी जीवन और अच्छा है। बाबा कहे बाल ब्रह्मचारी का नाम बहुत होता है, शादी की तो हाफ पार्टनर हो गए। कुमारों को कहा जाता है तुम तो पवित्र रहो, गृहस्थ व्यवहार वालों को कहा जाता है गृहस्थ में रहते कमल फूल के समान बनो, उन्हों को ही मेहनत होती है। शादी न करने से बंधन नहीं रहेगा, अर्थात निर्बंधन है तो बंधन में क्यों बंधना चाहिए। बाबा कहे कन्या को तो पढ़ना है और ज्ञान में बहुत मजबूत रहना है। छोटी कुमारियाँ जो सगीर हैं उनको तो हम ले नहीं सकते, अर्थात 18 वर्ष से जो कुमारियाँ छोटी होती हैं उनको तो बाबा कहे ले नहीं सकते, वह अपने घर में रहकर पढ़ सकती हैं। माता पिता ज्ञान में आए तो सगीर को ले सकते हैं। यह स्कूल का स्कूल है, घर का घर है तो सत्संग का सत्संग है। बाबा कहे यह घर का घर भी है, स्कूल का स्कूल भी है, सत्संग का सत्संग भी है। अर्थात ये कहे कि सर्व प्राप्तियां एक में होती हैं। बाबा कहे सत माना एक बाप, जिसके लिए ही कहते हैं ओ दूर के मुसाफिर, आत्मा गोरी पावन बनती है। बाप कहते हैं मैं मुसाफिर सदा गोरा रहता हूँ, प्योरिटी में रहने वाला हूँ। मैं आकर सभी आत्माओं को पवित्र गोरा पावन बनाता हूँ, और तो कोई ऐसा मुसाफिर है नहीं। बाबा कहे और कोई ऐसा मुसाफिर है जो अपने जैसा हसीन गोरा पावन सतो प्रधान बनाए। बाप समझाते हैं मैं आया हूँ रावण राज्य में, यह शरीर भी पराया है। तुम्हारी आत्मा कहेंगी यह हमारा शरीर है, बाबा कहेंगे यह हमारा शरीर नहीं है, यह इनका ब्रह्मा का शरीर है। यह पतित शरीर हमारा नहीं है, आते ही है इनके बहुत जन्मों के अंत में। जो नंबर 1 पावन था वही नंबर लास्ट अर्थात अंत में विकारी बनते हैं। पहला नंबर 16 कला संपूर्ण था, अब कोई कला नहीं रही है। पतित तो सब है ही, तो बाप दूर देश का मुसाफिर हुआ ना, तुम आत्माएं भी मुसाफिर हो, यहाँ आकर पार्ट बजाती हो। इस सृष्टि चक्र को कोई नहीं जानते, भल कोई कितना भी शास्त्र आदि पढ़ा हो, परंतु यह ज्ञान कोई नहीं दे सकते। बाप समझाते हैं मैं इस तन में प्रवेश कर इन आत्माओं को ज्ञान देता हूँ। वह तो मनुष्य को शास्त्रों का ज्ञान देते हैं, वह हो गए भगत। सद्गति दाता तो एक ही है, वही ज्ञान का सागर। उनको न जानने के कारण देह अभिमान आ जाता है। वह कोई यह तो समझाते नहीं कि अपने को आत्मा निश्चय करो, आत्मा पढ़ती है। बाबा कहे यह आत्मा का पाठ तो कोई पढ़ा नहीं सकता, क्योंकि खुद देह अभिमानी है, तो देही अभिमानी बनने का पाठ नहीं पढ़ा सकते। यह पाठ सिर्फ शिव बाबा ही पढ़ा सकते हैं जो विदेही हैं। बाबा कहे यह कोई समझते नहीं कि क्यों देह अभिमान है। अभी दूर का मुसाफिर तो शिव बाबा को ही कहेंगे। तुम जानते हो हम 84 जन्मों का चक्र लगा चुके हैं। बाप कहते हैं क्या कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी समझाया था कि बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ। गीता में आटे में लून मिसल कुछ है, अर्थात कुछ बातें यथार्थ है, रिलेटेड हैं। बाबा कहे वही गीता का एपिसोड, वही महाभारत की लड़ाई, वही मन मना भव मध्याजी भव का ज्ञान है। माम एकम याद करो, लड़ाई भी बरोबर लगी है। अर्थात बाबा कहे यह वही समय आ पहुंचा है जो गीता में वर्णित है। अंतिम समय है, महाभारी महाभारत लड़ाई सामने है। उस समय भगवान ने आकर मन मना भव मध्याजी भव का ज्ञान दिया, जो अभी दे रहे हैं। बाबा कहे लड़ाई भी बरोबर लगी है। पांडवों की विजय हुई, विजय माला विष्णु की गाई जाती है। शास्त्रों में तो दिखाया है पांडव गल मरे, फिर माला कहाँ से बनी। बाबा कहे अब तुम समझते हो कि हम विष्णु की माला बनने यहाँ आए हैं बाबा के पास। ऊपर में है पतित पावन बाप, बाबा कहे माला में ऊपर में है शिव बाबा पतित पावन बाप, उनका यादगार चाहिए ना। भक्ति मार्ग में यादगार गाया जाता है। कोई 8 की माला, कोई 108 की माला, कोई 16,108 की बनाई है। गाते हैं चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। अभी तुम जानते हो, क्या जानते हैं?
हमारी चढ़ती कला है। हम चले जाएंगे अपने सुखधाम, फिर वहाँ से नीचे कैसे उतरते हैं, 84 जन्म कैसे लेते हैं, यह सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। यह ज्ञान भूलना नहीं चाहिए। बाबा कहे यथार्थ ज्ञान मिला है ना, तो इसको भूलना नहीं चाहिए, इसका विचार सागर मंथन करना है। बाबा कहे गाते हैं ना, हमारे सब दुख दूर करने, श्राप मिटाई सुख का वर्षा देने बाप आया है। रावण के श्राप से सबको दुख होता है, तो अब बाप को और वर्षे को याद करना है। बाबा कहे रावण के श्राप से वह सब दुखों से मुक्त होने के लिए बाप को और वर्षे को याद करना है। बाबा कहे तुम जानते हो, हम सूर्यवंशियों ने भारत में राज्य किया, भारत में ही शिव बाबा आते हैं, भारत ही स्वर्ग था। यह घड़ी घड़ी बुद्धि में याद करना पड़े। क्या याद करना पड़े? कि शिव बाबा हमें पढ़ाने आते हैं, वह आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं, हमको स्वर्ग के लायक बनाते हैं। बाबा कहे जिसने 84 का चक्र नहीं खाया होगा वह न धारणा करेंगे न कराएंगे, उसके लिए समझा जाएगा कि इसने 84 जन्म नहीं लिए हैं, यह देरी से आते हैं, स्वर्ग में नहीं आते हैं। पहले पहले जाना तो अच्छा है ना। बाबा कहे पहले पहले सतयुग में जाना तो अच्छा है ना, क्योंकि संपूर्ण सुख की अनुभूति व प्राप्ति तो पहले पहले होती है। बाबा कहे नए मकान में पहले खुद रहते हैं, फिर किराए पर चढ़ाते हैं, तो वह फिर सेकंड हैंड हुआ ना। सतयुग है नई दुनिया, त्रेता सेकंड हैंड कहेंगे। तो अब बुद्धि में आता है, क्या आता है? हम स्वर्ग नई दुनिया में जाए, पुरुषार्थ करना है, प्रजा भी बनती जाएंगी। तुमको मालूम पड़ता जाएगा कि माला में कौन कौन पिरो सकते हैं। अगर किसी को सीधा कहा जाए कि तुम नहीं आएंगे तो हार्ट फेल हो जाए, इसलिए कहा जाता है कि पुरुषार्थ करो, अपनी जांच करो कि हमारा बुद्धि योग भटकता तो नहीं है। बाबा दोनों बातें बता रहे हैं, पुरुषार्थ भी करना है और हार्ट फेल भी नहीं होना है। हार्ट फेल ना हो उसके लिए अटेंशन देना है, अपनी जांच करते रहना है कि हमारा बुद्धि योग कहाँ भटकता तो नहीं है। बाबा कहे तुम्हारा शिव बाबा से कितना लव होता जाता है। कहते भी हैं हम बाप दादा के पास आते हैं, शिव बाबा से दादा द्वारा वर्षा लेने जाते हैं। ऐसे बाप के पास तो कई बार जाए। बाबा कहे अंदर इतना गदगद होना चाहिए कि जो बाप इतना ऊंच वर्षा देते हैं, ऐसे बाप को तो बार बार जाई मिले। बाबा कहे परंतु गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है। भल बहुत धन है, परंतु इतनी फुर्सत नहीं, पूरा निश्चय नहीं, नहीं तो मास 2 मास आकर रिफ्रेश हो सकते हैं। उनको घड़ी घड़ी कशिश होंगी। बाबा कहे जो बहुत समय की बिछड़ी हुई आत्मा है ना और सच्ची लगन वाली हैं, तो उनको घड़ी घड़ी बाबा की कशिश होंगी कि जाकर बाबा से मिले। बाबा कहे सुई पर जंग चढ़ी हुई होती है तो चुंबक इतना खींचता नहीं है। जिनका पूरा योग होगा उनको जट कशिश होंगी, भाग आएंगे। जितनी कट उतरती जाएंगी उतनी कशिश होंगी। हम चुंबक से मिले, अर्थात बाबा कहे जितना सतो प्रधानता की ओर आगे बढ़ते जाएंगे उतना बाबा की कशिश भी बढ़ती जाएंगी। बाबा से बार बार मिलते रहेंगे। बाबा कहे गीत है, चाहे मारो चाहे कुछ भी करो, हम दर से कभी नहीं निकलेंगे। परंतु वह अवस्था तो पिछाड़ी में होंगी, कट निकली हुई होंगी तो वह अवस्था होंगी। बाप कहते हैं, क्या कहते हैं? हे आत्माएं मन मना भव, रहो भल अपने गृहस्थ व्यवहार में। ऐसे नहीं कि यहाँ भागकर आई बैठ जाना है। सागर पास बादल को आना है, रिफ्रेश होने, फिर सर्विस पर जाना है। बंधन जब खलास हो तो सर्विस पर जा सके। बाबा कहे माँ बाप को अपने बच्चों को संभालना है, बाप की याद में रहना है, पवित्र बनना है। बाप ने समझाया है, अनेक प्रकार के विघ्न ज्ञान यज्ञ में पड़ते हैं। कहते हैं ईश्वर तो समर्थ है, फिर विघ्न क्यों? मनुष्य को पता ही नहीं है। रावण भगवान से भी तीखा है, उनकी राजाई छीनी जाती है तो अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार फिर भी विघ्न पड़ेंगे। शुरुआत से लेकर पतित के विघ्न पड़ते हैं। शास्त्रों में भी लिख दिया है,
श्री कृष्ण को 16,108 पटरानियां थी। सर्प ने डसा, राम की सीता चुराई गई। अब रावण स्वर्ग में कहाँ से आए? झूठ तो बहुत हैं। कहते हैं विकार बिगर बच्चे कैसे पैदा होंगे, उनको पता ही नहीं। बाबा कहे उनको पता ही नहीं, जो वर्षा लेने वाले होंगे वही आकर समझेंगे। तो इस ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़ते हैं। पतित को असुर कहा जाता है ही रावण संप्रदाय। अभी तुम संगम पर हो, रावण राज्य से किनारा कर लिया है, फिर भी कुछ लेस आती हैं। बुद्धि में ज्ञान है कि हम जा रहे हैं, बैठे तो यहाँ ही है। बुद्धि में ज्ञान है, बैठे यहाँ हो, परंतु उनसे जैसे तुमको वैराग है। बाबा कहे बैठे यहाँ है, लेकिन बुद्धि में ज्ञान है कि हम जा रहे हैं अपने घर और राजधानी की तरफ, तो बुद्धि वहाँ है, भल रह यहाँ रहे हैं। यह चीची दुनिया कब्रिस्तान बननी है। भिन्न भिन्न पॉइंट से समझाया जाता है। बाबा कहे इस पुरानी दुनिया से उपराम होने के लिए बाबा भिन्न भिन्न रीति से समझाते हैं, अनेक पॉइंट्स देते हैं कि इससे उपराम क्यों होना है और कैसे होना है। बाबा कहे वास्तव में तो एक ही पॉइंट है, मन मना भव। कितनों की चिट्ठियाँ आती हैं, बाबा हम बंधेली हैं, एक द्रौपदी तो नहीं है, हजारों हो जाएंगी। अभी तुम पतित दुनिया से पावन दुनिया में ट्रांसफर हो रहे हो। जो कल्प पहले फूल पावन बने होंगे वही निकलेंगे। गार्डन ऑफ अल्लाह की यहाँ स्थापना होंगी। कोई कोई तो ऐसे अच्छे अच्छे फूल होते हैं जो देखने से ही आराम आ जाता है, अर्थात बाबा को उनको देखकर बड़ी खुशी होती है, जो दिव्य गुणों की धारणा करते हैं। बाबा कहे नाम ही है किंग फ्लावर्स, 5 रोज से रखा हो तो भी खिला रहेगा, खुशबू फैलती रहेंगी। यहाँ भी जो बाप को याद करते और याद दिलाते हैं उनकी खुशबू फैलती है, सदैव खुश रहते हैं। ऐसे मीठे मीठे बच्चों को देख बाप हर्षित होते हैं। उन्हों के आगे बाप की ज्ञान डांस अच्छी होती है। लास्ट में बाबा ने नंबर 1 किंग फ्लावर की क्वालिटी बताई कि उनकी खुशबू सदा फैलती रहेंगी, वह कभी मुरझाएंगे नहीं। वो सदा बाबा की याद में रहेंगे, दूसरों को भी याद दिलाते रहेंगे। और ऐसे बच्चे बाबा को भी प्रिय है और बाबा की ज्ञान डांस भी ऐसे बच्चों के साथ अच्छी होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलथे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, ज्ञान और योग में मजबूत बनना है। अगर कोई बंधन नहीं है तो बंधनों में जानबूझकर फंसना नहीं है, बाल ब्रह्मचारी होकर रहना है। दूसरा पॉइंट, अभी हमारी चढ़ती कला है। बाबा हमारे सब दुख दूर करने, श्राप मिटाई वर्षा देने आए हैं। बाप और वर्षे को याद कर अपार खुशी में रहना है। अपनी जांच करनी है कि हमारा बुद्धि योग कहाँ भटकता तो नहीं है। आज का वरदान है, समाने और सामना करने की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले रूहानी सेवाधारी भव। स्पष्टीकरण है, रूहानी सेवाधारी को सेवा के सिवाय कुछ भी सूझता नहीं। वे मनसा वाचा कर्मणा सर्विस से 1 सेकंड भी रेस्ट नहीं लेते, इसलिए बेस्ट बन जाते हैं। वे सेवाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए सदा यही याद रखते कि समाना है और सामना करना है, यही हमारा निशाना है। वे अपने पुराने संस्कारों को समाते हैं और सामना माया से करते हैं, न कि देवी परिवार से। ऐसे बच्चे जो नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल भी हैं, उन्हें ही कहा जाता है रूहानी सेवाधारी। बाबा ने रूहानी सेवाधारी की क्वालिटी बताई कि वे मनसा वाचा कर्मणा 1 सेकंड भी सेवा से रेस्ट नहीं लेते, इसलिए वे बेस्ट बन जाते हैं। हर सेवा में, हर कार्य में सफलता प्राप्त करते हैं। आज का स्लोगन है, छोटी बात को बड़ा नहीं करो, वातावरण को शक्तिशाली बनाओ। छोटी बात को बड़ा नहीं करो, वातावरण को शक्तिशाली बनाओ। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनाओ।
आज सरल और सहनशील बनने के लिए कहा कि दुनिया में लोग जिंदा होते भी नाउम्मीद की चिता पर बैठे हुए हैं। ऐसी आत्माओं को मरजीवा बनाओ, नए जीवन का दान दो। अपने खुश नसीब हर्षित मुख चेहरे द्वारा उन्हें मानव जीवन में जीना सिखाओ। आपको देखकर उन्हें हिम्मत, उमंग, उत्साह आ जाए। इसके लिए अपने नेचर को सरल बनाओ और सदा कमल समान स्थिति के आसन पर डबल लाइट स्थिति में स्थित रहो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।